जो हमाद भाई ने जो बात करी कि उन्होंने कहा कि एसएसजीसी के उस पर फर्क नहीं आएगा, 150 एमएमसी को इन दोनों टर्मिनल से मिल रहा है। तो ये कहना कि ड्राई डॉकिंग पे फर्क नहीं आएगा हकीकत पे मबनी नहीं है। फैक्ट्स पे रह के बात करें। आप 8 महीने की पता नहीं कौन सी बात कर रहे हैं, जब अप्रैल और मई के अंदर 2018 में अप्रैल और मई के अंदर 2 प्लांट हुए और 1 प्लांट जुलाई में हुआ हवेली का, तो उसके 8 महीने हमारे तो थे ही नहीं, हम तो मई में चले गए थे। आपने पेरिस कॉन्फ्रेंस करी और आपने गलत फरमाया कि 16-17 में कमीशन हुए और फिर आप कहते हैं कि इन्होंने डीजल इस्तेमाल किया, फर्नेस ऑयल। गलत बात कही है आपने। आपको कहना चाहिए कि 18 के अंदर जाने से 1 महीने पहले हमने कमीशन करेंगे ये प्लांट, तो आप ये क्यों गलत बयानी कर रहे हैं। और आपकी ये बात कहना कि 1200 मेगावाट पे 1200 मिलियन क्यूबिक फीट 12 कार्गो आप ला रहे हैं, ये पूरी कैपेसिटी, ये बात भी गलत है। नदीम बाबर इस चैनल पे आके बोल गए, दूसरे चैनल पे बोल गए कि 14 हो जाएंगे। उमर अयूब जो आपसे पहले वजीर थे वो बोलते गए थे कि 14 कार्गोज हम ला सकते हैं। आपने कहा था कि 17 किलोमीटर की एक पाइपलाइन लगनी है, वो लगाई, इसके बावजूद भी आप 14 कार्गो नहीं लेकर आ रहे। आप 3 साल से आए हुए, ना आपने कोई पाइपलाइन की कैपेसिटी बढ़ाई है, ना आपने टर्मिनल की कैपेसिटी बढ़ाई है, ना आपने टर्मिनल की शिप बड़ी करी है। और पहली मर्तबा पाकिस्तान में जून में आपने गैस लोडिंग शोडिंग करी है। गलती आप किसी और की कह रहे हैं, तो भाई अपनी गलती मानो ना। जब कुर्सी पे बैठे हो और गलत काम कर रहे हो, महंगी एलएनजी ले रहे हो, महंगा फर्नेस ऑयल ले रहे हो, पाकिस्तान भर में आप गैस की लोड शेडिंग कर रहे हैं। जून के महीने में आपने एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री को परेशान करा हुआ है, तो ये क्या बात कर रहे हैं आप। मगर मेरा एक सवाल है, बट चले मैं चाहूंगा पहले आप दोनों एक दूसरे का जवाब दीजिए। हमारे साहब आप जवाब दीजिएगा। जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि 150 MMCFT LNG के टर्मिनल से आता है और इन्होंने कहा सच बोलना चाहिए। ये बात दुरुस्त है, लेकिन मैं इन्हें याद दिलाऊंगा कि जो ड्राई डॉकिंग हो रही है वो सिर्फ एक टर्मिनल की हो रही है, दोनों की नहीं हो रही। तो उसका 150 का जब आप आधा करें तो 75 MMCFT आता है। तो ये तो सादा हिसाब हो गया। दूसरा, जो मैंने आपको फर्नेस ऑयल की फिगर्स दी हैं वो मैंने आपको कैलेंडर ईयर्स की दी हैं। अगर आप कहते हैं तो मेरे पास फाइनेंशियल ईयर की दी हैं। जो आप जब मई में गए थे तो उसके बाद वो फाइनेंशियल ईयर 1 महीने के बाद खत्म हो गया था। मेरे पास कैलेंडर ईयर में भी मौजूद है। अगर मैं आपको बता दूं, 2018 के अंदर 30 लाख टन कंज्यूम हुआ फर्नेस ऑयल, 2021 में 10 लाख टन हुआ और अभी तक 2021 में 4.5 लाख टन हुआ और इस साल भी तकरीबन 10 लाख टन ही होएगा जितना पिछला कंज्यूम हुआ था। तो इसमें कोई गलत बयानी वाली मिफ्ता भाई बात नहीं है। बात हकाइक की है कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग अपनी जगह, और ये जो आप बात बता रही है ना कि जी गैस की लोड शेडिंग हो रही है, गैस की लोड शेडिंग जो SSGC में हो रही है वो KPD एक सिंध की पाइपलाइन है जिससे 177 MMCFT जो है वो सिस्टम से बाहर निकल गया, 1100 MMCFT के सिस्टम से। वो इंशाल्लाह ताला कल से दोबारा सिस्टम के अंदर ऐड होना शुरू हो जाएगा और कल से जब ड्राई डॉकिंग शुरू होएगी तो 75 MMCFT ही सिर्फ SSGC के सिस्टम से निकलेगा, इससे ज्यादा नहीं निकलेगा। 177 कल से वापस आना सिस्टम में शुरू हो जाएगा। मिफ्ता इस्माइल साहब, ये जो जी आप बोलिए। मैं अगर गुजारिश करता हूँ, देखिए इन्होंने कहा था कि 75 है लेकिन 150 आ रही है और SSGC से मेरी आज बात हुई है, वो बोलते हैं कभी भी ख़त्म हो सकता है। SSGC ने पूरी पाकिस्तान, कराची के पूरे सिस्टम को, सिंध के सिस्टम को, बलूचिस्तान के सिस्टम को कहा है कि हम तमाम इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट या लोकल इंडस्ट्री को हम 50% पे ले आएंगे कैप्टिव पावर पे। ज़्यादातर इंडस्ट्री यहाँ कैप्टिव पावर पे चलती है और लोकल इंडस्ट्री को आपने ज़ीरो गैस कर दी है। जो बेरोज़गारी हो रही है, जो इंडस्ट्री का नुकसान हो रहा है, उसका कौन जिम्मेदार है। आप क्यों 14 कार्गोज नहीं लेकर आ सकते। 750 आपको 7.5 कार्गो आपको PGPL का दे सकता है, 6.5 कार्गो आपको दे सकता है एंग्रो का, आप नहीं लेकर आए। अभी वो सिकोया की शिप आ रही है जिसकी आप ड्राई डॉकिंग की बात कर रहे हैं, आपको उसके अंदर पहले से ठंडा करके उसके अंदर कार्गो लेके आना चाहिए था। तो वो आके आपका 1 दिन 2 दिन बच जाते इधर। आपको ये समझ में नहीं आई, आपने आखिरी वक्त पे फिर उनसे पूछा, कतर ने मना कर दिया। नहीं तो अगर पहले कार्गो ले आते जिस तरह हम लेकर आए थे एक्सक्विजिट के अंदर, इस तरह अगर ये सिकोया में कार्गो लेकर आ जाते LNG को, उसको -168 डिग्री पे, तो 1 दिन में वो निकलता और दूसरे दिन वो लगता और रैंप अप होना शुरू हो जाता। अभी आपने करा। उसके बाद एक मीटिंग होती है, ACOC मीटिंग होती है जो DG ऑयल चेयर करता है और वो डिसाइड करता है कि कौन सी फील्ड कब जाएगी ATA पे, एनुअल टर्न अराउंड पे, मेंटेनेंस पे या मरम्मत पे। आपने कैसे हो सकता है कि कन्नर पशाकी भी एक साथ जा रही है और एंग्रो भी जा रहा है। आपको मतलब इस तरह आप लोग प्लान नहीं कर सकते। साहब ये बात अब्बास साहब ने एक और इंटरव्यू में बताई कि 22 माह हो चुके थे, डैमेज होना शुरू हो जाती, इसलिए कोई ऑप्शन नहीं था कि इस फील्ड को, जो लोकल फील्ड है, उसको मरम्मत पे भेजा जाता।
तो 6 महीने पहले नहीं पता थी कि 22 माह हो जाएंगे 6 महीने बाद, तो 6 उस महीने वक्त कर लेते। 6 महीने पहले मतलब सर्दियां मुझे थी। आप ये बताइए कि 3 महीने पहले तक तो ये कह रहे थे कि हमने गैस बहुत ज्यादा लेके आ गए, 4 महीने पहले ये कह रहे थे कि पावर प्लांट बहुत ज्यादा है, आज पाकिस्तान में लोड शेडिंग बिजली की भी हो रही है, गैस की भी हो रही है। और ये मतलब मुझे बताइए कि ये क्या करा है पीटीआई की हुकूमत ने? क्या आज $12 की गैस ले रहे हैं? जो आज मुस्लिम लीग नून के कॉन्ट्रैक्ट हैं उसमें $6 और $7 की गैस मिल रही है, और जो पीटीआई जो खरीद रही है स्पॉट पे वो $12 की गैस है, उसका कौन हिसाब देगा?